Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. And all the time. Praise God. धन्यवाद परमेश्वर का। सच में ये दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया। मुझे बहुत ही खुशी हो रही कि आज हम नए भवन में आए हैं। ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया कि आज से हम लोग इसकी स्तुति उसके पास में करें। परमेश्वर ने हमें क्या दिया? प्रमोशन दिया है। प्रमोशन दिया। दिख रही, देखिए चेयर जो दिख रही है, इस दिन को याद करो और आने वाले दिन याद रखो कि जो चेयर्स दिख रही है खाली है। आने वाले उस दिन को देखो कि परमेश्वर ये भवन कैसे परमेश्वर इस भवन को उसकी अगुवाई में, उसकी इच्छा के अनुसार उनके लोगों को, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर यहाँ ले आएगा जिनकी जरूरत है। परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस रोबोट को परमेश्वर ले आएगा। मुझे आशा है, मुझे भरोसा है, जिस खुदा ने मुझे बुलाया है, जिस खुदा ने आप लोग को बुलाया है, वो खुदा सारी बातों को पूरा करेगा। और यहाँ पर हम सब मिलकर उसकी महिमा प्रस्टिश करें। कैसे खुदा ने हमें यहाँ पर लिया है। आइए कुछ वचनों को हम पढ़ें। भजन संहिता उसका 11वां अध्याय। परमेश्वर पर भरोसा। क्या है? परमेश्वर पर मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वो उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फतेह बरसाएगा। आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। वह दुष्टों को, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है और धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाए, अपने स्थानों पर बैठ जाए। प्रभु महान है, प्रभु दयालु है, परम है। Praise Jesus. Hallelujah. ये जो भजन है, ये दाऊद ने उस समय में लिखा हुआ है जब वो शाऊल के डर से यहाँ वहां भाग रहा था। वो अकेला ही नहीं तो उसके दोस्त लोग भी उसके साथ में थे। उस समय में वो ऐसे से भाग रहा था कि क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या मेरे दुश्मन मुझ पर हावी हो जाएंगे। हर बार अपने प्राण को बचाने के लिए दाऊद यहाँ वहां निरंतर भाग रहा।
जब कोई समस्या में हो तो कई संगी, कई मित्र, कोई रिश्तेदार हमारे साथ में रहते हैं। ऐसे ही दाऊद के साथ में जब वो समस्याओं में था, जो परीक्षाओं में था, वो शाऊल के डर से यहाँ वहां भाग रहा था, तो उसके दोस्त लोग उससे हमेशा सलाह दिया करते थे। जैसे अय्यूब के समय में उसके दोस्त उसके साथ में उसको सलाह दे रहे थे, ऐसे ही उसके दाऊद के भी दोस्त उसको सलाह दे रहे थे। हमारे जो मित्र है, हमारे जो संगी है, हमारे जो रिश्तेदार है, कभी वो हमारा बुरा नहीं चाहते, कभी भी हमारा अच्छा हो जाए, हम कहीं पूरे फंस ना जाए, हम बच जाए, इसलिए हमेशा वो हमें, जो हमारे बहुत ही करीब है, जो हमारे बहुत ही नजदीकिया है, हमारे दिल के करीब रहते हैं, हमारे साथ घूमते फिरते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। सदा हमें सलाह देंगे कि ऐसा कर, तुझसे ऐसा हो जाए, तू ये काम कर तो तेरे वो काम अच्छा हो जाएगा, तू इधर से जा तो तेरे को वो मिलेगा, जा ऐसा काम कर, जो वो दवाई ले तो ठीक हो जाएगा, वो दवा खाने में जा तो ठीक हो जाएगा, अरे वो तेरे पड़ोसी के पास पूछ, वो अरे वो मेरा ऐसा ऐसा पहचान मैंने सुना था। तो यदि कोई अपनी अपनी समस्याओं में, यहाँ पर बैठे हुए लोग हमेशा कोई ना कोई समस्याओं में रहेगा, उसके अलग अलग परिस्थितियां रहेगी, लेकिन उनके साथ में रहने वाले जो लोग हैं उनको अलग अलग सलाह देते रहे। कितने लोगों के साथ में ऐसा होगा? जब आप समस्याओं में पड़े होते हो तो आप आपके मित्रों के साथ में शेयर करते हो, अपने जो नियर रहते हैं, अपने माँ बाप हैं जो हमारे फ्रेंड्स के जैसे हैं। कई बार लड़कियां अपनी माओ के साथ में शेयर करती है तो माएं उनके अच्छी सलाह देती है। कोई मित्र लोग हैं जो उन्हें सलाह देते हैं, अच्छे सलाह देते हैं कि नहीं हम एक साथ, वो कुछ बुरा नहीं चाहते, लेकिन उन्हें अच्छी सलाह को देते हैं। मेरे प्रिय, ऐसा कर, मेरे दोस्त तो ऐसा कर, तेरे साथ में और तुझे क्या जरूरत है? हम उन्हें अलग अलग तरीके की सलाह देना चालू करते हैं। लेकिन दाऊद, जब हम साम्स को पढ़ते, मेरा भरोसा परमेश्वर पर, तुम मेरे प्राण से कह सकते हो, ये कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो? तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा? तो दुश्मन ने उस पर, उसका खोजी हो गया। दुश्मन हमेशा उसको ढूंढ रहा है, शाऊल उसको ढूंढ रहा है, उसको मारने के लिए। उसके दोस्त उसको बचाने के लिए कह रहे हैं, तू इधर जा, उधर भाग, इधर जा, उधर छुप जा, उधर छुप जा। कई बार वो सोचता है, मेरे दोस्त मेरे अच्छे के लिए बोलते हैं। आप कई बार समस्या में गिरे रहेंगे, बहुत ही बुरी तरह फंसे होंगे। आपको अपने दोस्तों ने नहीं, ऐसा मत कर, एक देर से ऐसा हो जाएगा, ठीक है तुम घर में रहे, वो ये बाहर मत दिखा, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। लेकिन इसने भरोसा अपने परमेश्वर पर रखा। उसने कभी भी अपने दोस्तों की सलाह सुनी ली, सलाह तो सभी देते हैं, लेकिन कई बार हम अपने आप की सुनते हैं जो खुदा हमें कहता है। कई बार आप बीमार हो गए रहेंगे, कई बार आप बहुत परेशानियों में अपने कामों से तंग आ गए रहोगे। कई दोस्तों ने आपको सलाह दी हो, अरे छोड़ दे जॉब को, मत कर, कौन ताने सुनेगा, मत सुनिए ताने। वो दोस्त जो है उसके भलाई के लिए कहता, वो दोस्त उसके भलाई के लिए कहता है। क्यों सुनता? उस जगह पर वो मैं है,
मैं भी, अरे हाँ मेरा दोस्त अच्छा कहता है, मेरे लिए, मेरे अच्छे के लिए कह रहा है। कौन सुनेगा इतनी बात? कौन कड़वी बातों को सुनेगा? अरे सुनने से तो मरना बेहतर है। इसलिए तू मत कर, जा इधर से, नहीं से, तेरा दुख मेरे से नहीं देखा जाता। दोस्त कहते हैं तेरे दुख को हम नहीं देख पा रहे, तू जा यहां से, भाग जा, कहीं और चला जा। किधर तो भाग जा, देख तेरे दुश्मन तुझे ढूंढ रहे हैं। आप जिस समस्याओं में होगे, आपको कई बार ऐसी समस्या में दोस्त मिले होंगे, लेकिन आपने उनकी सलाह को सुना। लेकिन ये है जो खुदा जो मेरी बातों को सुनता है, मेरे दर्द को देखता है, मेरी समस्याओं को समझता है, मैंने मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर की ओर रखा है। जिस खुदा ने मुझे उस नौकरी को दिया है, जिस खुदा ने मुझे बनाया, अगर बीमारी हुई तो वो खुदा उस बीमारी को भी ठीक कर सकता है, वो खुदा उस नौकरी को भी वो अच्छों में बदल सकता है। सलाह तो सभी देते हैं, लेकिन एक समय होता है जो खुदा से बात करने का, खुदा से सुनने का। दाऊद उस समय में सुन रहा है, क्या बोलता है, क्या कहता है? क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मनवालों पर अंधियारों में तीर चलाए। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता? क्या कर सकते? अभी कोई रास्ता ही नहीं मेरे पास में, कुछ बचा ही नहीं है, सब रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके, सारे डोर्स बंद हो चुके, अभी कुछ रास्ता ही नहीं, सब अंधेरा हो गया, कोई दिख नहीं रहा है मुझे, मेरी समस्याओं को हल करने के लिए कोई दिख नहीं रहा है सामने, मैं मेरी बीमारियों के साथ जूझ रहा हूं, मेरी ऐसी बीमारियां कि मैं बता नहीं सकता, मेरी ऐसी समस्या कि किसको मैं बता नहीं सकता, मैं शेयर नहीं कर सकता। कई बार अपने कुछ बातों को कई गिने चुने लोगों को हम बताते हैं जो हमारे आपको अच्छी सलाह, लेकिन यदि आपका भरोसा खुदा पर है तो आप सलाह के बदले उसकी सलाह लोगे जिस खुदा ने आपको बनाया है। दाऊद उस समय में, उस समस्याओं में, उसकी स्थिति हम जान सकते कि यहां से वहां, आज इधर तो कल उधर, कल उधर, कहीं यहाँ पर, इस गुफा से उस गुफा तक, इस जंगल से उस जंगल तक मारा मारा फिर रहा। उस दाऊद को अपने, उस दाऊद की जगह पर अपने को, आपने अपने आप को रखकर देखिए कि क्या हमारे ऊपर उस समस्या आई है, क्या हमें ऐसे लोग मिलते हैं हमारे साथ। आगे लिखता है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते अपनी आत्मा में बुरा करता है। देखो परमेश्वर क्या बोलता है, ये दाऊद क्या कहता है इधर, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में भी है, उसको पता है परमेश्वर स्वर्ग में भी है, वो उसको पता है परमेश्वर मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी परमेश्वर, उस स्वर्ग के परमेश्वर को भी जानता है और जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास करता है। हम कौन है, हमारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर, इस मंदिर में वो भी खुदा है, तो मैं किससे डरूं? उसने उस जगह पर उसको, उस परमेश्वर को देखा कि वो खुदा मेरे साथ में उस स्वर्ग में भी है और मेरे अंदर में भी है। उसने सलाह तो ली है लोगों की, लेकिन उसने अपने खुदा की बात को माना है।
परमेश्वर ने कहता है वहां पर, यहोवा धर्मियों को परखता है। परमेश्वर उसको बार बार परख रहा था। परमेश्वर आपको हर बार समस्याओं में परखेगा, हर परीक्षाओं में आपको परखेगा कि आप किसकी सलाह ले रहे हो। आप क्या आपके मित्रों की सलाह ले रहे हो या खुदा की, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको नौकरी दी, जिसने आपका परिवार बनाया, जिसने आपको बीमारी, जिस खुदा ने आपको चंगा शरीर दिया, और अगर शैतान ने आपके अंदर बीमारी लाई तो आप उस खुदा को देखते हो क्या, लोगों को, उस बीमारियों को देखते हो, या उस खुदा को जो बीमारियों को ठीक कर सकता है, जो समस्याओं को छोड़ा सकता है। उसने वो भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर रखा कि उसे पता है मेरा खुदा मेरे साथ साथ चलता है, जो खुदा मेरे साथ हमेशा रहता है। यदि मैं परीक्षा में पढ़ भी जाऊं तो उसमें से निकालने की वो औकात रखता है। वो परमेश्वर परीक्षाओं में पढ़ने के बाद भी उसमें से निकाल सकता है। परमेश्वर ऐसी परीक्षा नहीं देता जो सहने से बाहर। यदि आप परीक्षा में गिर भी जाते हो तो उसको बाहर निकालने की ओर क्षमता रखता है परमेश्वर। ऐसा दाऊद ने उस खुदा को जाना है, उस खुदा को परखा है परमेश्वर कि मैं चाहे कितनी भी परीक्षा है, चाहे कितने भी समस्या है, मेरा खुदा मेरे साथ में है। वो खुदा मेरे साथ में। आज यदि खुदा हमारे साथ न होता तो आज हम यहाँ पर न होते। हमने खुदा पर भरोसा रखा, उस खुदा पर भरोसा रखा। आज हम रोबोत में से बेरशेबा में आए तो उस खुदा के भरोसे पर आए। कोई मनुष्य हमें इस भवन को नहीं बना सकता, कोई मनुष्य उसके मंदिर को नहीं सजा सकता। यदि खुदा ने भवन दिया है तो वो काम भी उसका है। वो खुदा अपने घर को अच्छे से सजा सकता है। हमको अगर रखा है इस भवन में तो उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी वो शोभा बढ़ाने के लिए कि हम कैसे अपने भवन को रखें। जैसे हम परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर कहा है तो अपने मंदिर को हम कैसे रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। तो भवन उसका है, वो हमारे हाथ में कैसा रखना है। ये भवन खुदा का है, वो उसको मालूम है कि कैसा रखना है। यदि परमेश्वर ने हमें बनाया हुआ है, हमें पता है कि हम परमेश्वर का मंदिर है, तो उस मंदिर को कैसे रखना चाहिए, है ना। हमें कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हमारा हृदय सदा प्रेम से भरा होना रहना चाहिए, प्रार्थना भरा होना चाहिए, वचनों से भरा होना रहना चाहिए, सदा परमेश्वर में मगन होना चाहिए, सारे फलों से तृप्त होना चाहिए। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर है, तो हमारे मंदिर को हम अच्छे से रखने की कोशिश करते हैं। अरे ये तो खुदा का भवन है, वो तो उसका लुकआउट है, उसको कैसा रखना है। लेकिन ये भवन परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया, इसको कैसे आपको रखना है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने दाऊद को उस हर समस्याओं से छुड़ाया, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही की कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाए। दाऊद उस समस्याओं में जब था तो हमेशा तो परमेश्वर को याद कर रहा था, परमेश्वर को स्मरण कर रहा था, और परमेश्वर से हर समय में उससे परखा कि दाऊद किस पर भरोसा रखता है। उसने भरोसा खुदा पर रखा, उसने उससे दोस्तों की सुनी, लेकिन उसने भरोसा अपने खुदा पर रखा, और परमेश्वर ने उसे हर बात में छुड़ाया, हर मौत से उसे बचाया, हर समस्याओं से उसे छुड़ाया। बार बार उस समस्याओं में पड़ा, लेकिन हर बार वो परमेश्वर के पास सरेंडर हो गया। कितने बड़े बड़े पाप किए उसने, लेकिन वो जाके परमेश्वर के चरणों में दंडवत करता था। यदि उससे कुछ गुनाह हो जाता था
परमेश्वर मुझे क्षमा कर। इसलिए दाऊद जो था परमेश्वर के लिए एकदम दिल के करीब, मेरे मन के जैसा था। परमेश्वर कहता मेरे मन के जैसा, क्योंकि वो हर दिन पश्चाताप करता। परमेश्वर के सिवा उसके बाद दूसरा कुछ भी नहीं था। परमेश्वर बार बार, और लोग वो कभी भी किसी का नहीं सुनता था, ऐसा नहीं। हर लोग आते थे, उससे बात करते थे, लेकिन किसी को उसने झुटकारा नहीं। उसी कभी भी उसने किसी को मतलब धुतकारा नहीं, किसी की बातों को अनसुना नहीं किया। सुना, लेकिन उसने निर्णय लेते समय खुदा की बातों को माना। क्या आप इस सब के समय में आप किसकी बातों को मानते हो? आपको बताने वाले बहुत लोग आएंगे, आपके मित्र आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, ऐसा मत कर, ऐसे से ऐसा होएगा, ऐसा मत कर, वैसे कि वैसा होएगा। क्या आप आपका निर्णय परमेश्वर के हाथ में देते हो? क्या आप उनकी बातों को सुनते हो, आपके मित्रों की, या परमेश्वर की? जैसे दाऊद ने अपने खुदा की बातों को माना, उसका भरोसा उसने उसको पर रखा, उसने उनके मित्रों की सुनी। लेकिन जैसे आज आप लोग ने निर्णय लिया, जैसे आज परमेश्वर की बातों को आपने सुना है, और आज परमेश्वर ने आपको छोड़ा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। परमेश्वर ने तुम्हें आजाद किया, और परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। इसलिए बार बार परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर बार बार आपसे वचनों के जरिए बात करता है, लोगों के जरिए बात करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बनो। परमेश्वर आपसे क्या कहता है, वो आपको बार बार परखता है कि आपका भरोसा किस पर है, उस खुदा पर है या आपके नजदीकी मित्रों के, रिश्तेदारों के ऊपर। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, सदा चाहता है तो मेरी ओर तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, तू मेरी ओर। ऐसा है 41 कहता है, तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, तू मेरी ओर। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। सच में सुबह के समय में परमेश्वर सच में आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर इस वचनों के जरिए आपसे आशीर्वाद। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस।